अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी कमरे में आ रही थी। राहुल बेड पर लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे दरवाजे से आती हुई धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से दरवाजा खोल रहा हो। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि कोई अजनबी कमरे में घुस रहा है। राहुल ने धीरे से अपनी सांसें रोकीं और दरवाजे की तरफ ध्यान केंद्रित किया। दरवाजा पूरी तरह से खुल गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। राहुल ने आंखें मसलीं और फिर से देखा, फिर भी कमरे में कोई नहीं था। राहुल डर गया था। उसे लगा कि शायद उसे कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। आज सुबह उसने दरवाजे का लॉक ठीक करवाया था, तो फिर दरवाजा कैसे खुल गया? राहुल ने हिम्मत करके बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को बंद किया और कुंडी लगा दी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि कोई उसकी नज़र रख रहा है। अचानक उसे पीछे से कोई धक्का लगा। राहुल घबराकर मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। आज सुबह उसने अखबार में एक खबर पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि शहर में एक हत्यारा घूम रहा है जो लोगों को नींद में मार देता है। राहुल डर के मारे कांप रहा था। उसने तुरंत अपनी मोबाइल फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। कुछ देर बाद पुलिस वाले आए और पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वालों ने राहुल को समझाया कि शायद उसे कुछ दिख रहा था या फिर वो बहुत थक गया था। राहुल घर से बाहर निकला। सड़क पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। राहुल ने आसपास देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन राहुल को अब भी डर लग रहा था। राहुल को नहीं पता था कि वो क्या करे। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसने अगले कुछ दिन बहुत सावधानी से बिताए। उसने दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद रखा। रात को सोते समय वो डर के मारे हर आवाज पर जाग जाता था। एक रात जब वो सो रहा था तो उसे फिर से दरवाजे से आती हुई आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज ज्यादा स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा हो। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर एक छोटा सा छेद था। छेद से एक चमकदार रोशनी आ रही थी। राहुल डर के मारे बिस्तर से उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने छेद से झांका। छेद के दूसरी तरफ एक अंधेरा कमरा था। कमरे में एक मेज पर एक आदमी बैठा था। आदमी के हाथ में एक चाकू था। आदमी राहुल को देख रहा था। राहुल समझ गया था कि ये वही आदमी है जो उसे मारना चाहता है। राहुल ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा ली। राहुल ने पुलिस को फोन किया और उन्हें पूरी घटना बताई। कुछ देर बाद पुलिस वाले आए और राहुल के घर की तलाशी ली। पुलिस वालों ने दरवाजे पर छेद को तोड़ा और कमरे में गए। कमरे में कोई नहीं था। मेज पर सिर्फ एक चाकू पड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने राहुल से पूछा कि उसने आदमी को क्या पहना हुआ देखा था। राहुल ने बताया कि आदमी का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, इसलिए वो आदमी को पहचान नहीं पाया था। पुलिस वालों ने राहुल को समझाया कि शायद कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। राहुल घर से बाहर निकला। उसे अब भी डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राहुल ने फैसला किया कि वो खुद ही इस रहस्य को सुलझाएगा। राहुल ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। दोस्तों ने राहुल की मदद करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों ने राहुल के घर के आसपास के इलाके की जांच की। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। कुछ दिनों बाद दोस्तों को कुछ पता चला। उन्हें पता चला कि राहुल के घर के पास एक खाली मकान है। दोस्तों ने खाली मकान में जाकर देखा। मकान के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें थीं। दोस्तों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस वालों ने मकान की तलाशी ली। पुलिस वालों को मकान से कई सबूत मिले। उन सबूतों से पता चला कि इस मामले में एक ही आदमी शामिल है। पुलिस वालों ने आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आदमी ने पूछताछ में बताया कि उसने राहुल को क्यों मारना चाहा था। आदमी ने बताया कि वो राहुल से बदला लेना चाहता था। पुलिस वालों ने आदमी को जेल भेज दिया। राहुल अब सुरक्षित था। पुलिस ने जब आदमी से पूछताछ की तो पता चला कि वो राहुल का ही एक पुराना दोस्त था। उसका नाम था विजय। विजय राहुल से बहुत जलता था, क्योंकि राहुल हमेशा सब में सबसे आगे रहता था। विजय को लगता था कि राहुल ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। विजय ने राहुल से बदला लेने के लिए ये सब किया था। उसने राहुल को डराने के लिए खाली मकान में छिपकर रहता था और रात को राहुल के घर के पास घूमता फिरता था। उसने राहुल को मारने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा था। जब पुलिस को सारी बात पता चली तो उसने विजय को सख्त सजा दी। राहुल को जब पता चला कि विजय ही उसका दुश्मन था तो वो बहुत हैरान हुआ। राहुल को कभी नहीं लगा था कि विजय उससे इतनी नफरत करता होगा। राहुल ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि दोस्ती कितनी कीमती होती है और उसे अपने दोस्तों को कभी नहीं खोना चाहिए। राहुल ने ये भी सीखा कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारा दुश्मन बन सकता है। राहुल ने इस घटना को अपने जीवन का एक सबक बना लिया। उसने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया और एक खुशहाल जीवन जीने लगा। और इस तरह राहुल का डरावना सपना खत्म हुआ।